से कोरोना के बारे में जानकारी लेंगे और अपने सवाल भी करेंगे। करें स्टार्ट डॉक्टर तरुण वाघेला जी। नमस्कार दोस्तों, अभी कोरोना ऐसी एक बीमारी है कि जो पिछले 4 महीने से ही आई हुई है और इसमें सभी लोग ने पीएचडी कर चुके हैं। सभी लोग करीब करीब बहुत कुछ चीजें जानते हैं। नई कोई चीज बताने की ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो पिछले बार में 3 महीने में जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है उससे हम बहुत कुछ आगे और सीखेंगे और हमें सेफ रहने की कोशिश जो भी करनी है वो उसमें कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आप लोगों को सभी को मालूम है, जो एसएमएस चला था, जो एसएमएस ही नाम है, उसमें सोशल डिस्टेंस पहली चीज है। सोशल डिस्टेंस 6 फीट की दूरी कम से कम बनाए रखे, चाहे वो अपना कोई खास भी क्यों न हो, सिवा आपके बच्चे और अपने माँ बाप। कोई भी इंसान हो, अपना फ्रेंड हो, अपना काफी निजी हो, अपना सहकर्मी हो, कोई भी हो, हमको 6 फीट की डिस्टेंस बना के रखनी है। दूसरा है मास्क। मास्क बिल्कुल भी ना उतारे, सिर्फ घर के अंदर गए उसके बाद ही मास्क उतारे। आप कंटिन्यूस मास्क पहन के रखिए, क्योंकि आपने जितने बार मास्क आपकी नाक से उतारा उतना आपको रिस्क बढ़ते जाएगा। पहले ऐसा था कि जब हम लोग मार्च अप्रैल महीने की बात करें तब इटली, अमेरिका, ब्राजील, वहां सब जगह के न्यूज आते थे हमारे पास के लोग बाग मर रहे हैं, तो हम चुपचाप घर में क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए घर में चुपचाप बैठे रहते थे और सारी प्रिकॉशन रखते थे। जिस तरह धीरे धीरे रिलीज होने लगा, कोरोना हमारे पास आते गया, वैसे हम भी कोरोना के पास जाने लगे और हम लोग थोड़े बिंदास हो गए, इसके साथ जीना पड़ेगा ऐसा करके बाहर निकलने लगे। लेकिन कई कई गलतियां करने लगे। इस गलतियों का परिणाम यह हुआ कि आज गांव-गांव, छोटे छोटे शहर में कोरोना फैल चुका है। ये हमारी गलती की वजह से आया है, बाकी ये नहीं आता। हम बिंदास हो गए, ठीक है चलेगा, हमारा निजी है, कोई बात नहीं, हमारा परिचित आदमी है, इसको तो कोरोना है नहीं। इसी तरह देखिए कि हर आदमी को कोरोना है, तो हम इससे बच पाएंगे। तो ये दूसरा हुआ मास्क। तीसरा है सैनिटाइजेशन। साबुन से करिए, वो अल्कोहल से करिए, किसी से भी करिए, वो हम 3 चीज करते हैं। कोई भी भीड़ जगह जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां नहीं जाना है। काम बिना बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। आप घर से निकलने से पहले 1 मिनट सोचिए कि मेरा जाना बहुत ही जरूरी है क्या? मैं अगर नहीं जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ही बाहर निकलिए। सिर्फ 15 से 20 दिन हमें संभालना है, क्योंकि 15 से 20 दिन इसका टाइटर बहुत ऊपर जाने वाला है। ये हर सिटी के लिए अलग अलग है। ये 15-20 दिन वाला मैसेज आपने बहुत बार देख चुके होंगे, लेकिन कब है? जब आप पीक लेवल पे है। जैसे सूरत में जून महीने में पीक था और अभी एकदम हाइट पे है। रोज के 250 से 300 केस सूरत में आ रहे हैं। नवसारी में 30 से 40 केस आ रहे हैं और काफी लोग उसमें एक्सपायर भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो हमको इतनी सावधानी बरतनी है। अभी जैसे अभी स्टार्टिंग फेज है, तो अब से लेकर 15 से 20 दिन तक आपको बहुत संभालना है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसमिशन अभी होगा। और उसका रिजल्ट, जैसे आज आप किसी के कॉन्टेक्ट में आए हैं कोरोना के, तो कोरोना के कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? पॉजिटिव कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? आपके पास से कोई निकल गया और वो कोरोना हुआ, कोरोना है, तो उससे हमको कुछ खतरा नहीं है, उससे हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास से निकल चुका है, ठीक है भाई। लेकिन किससे डरने की जरूरत है? जिसने मास्क नहीं पहना हुआ और हमारे से 3 फुट की डिस्टेंस से कम भी डिस्टेंस से, और वो भी 15 मिनट तक पास में रहा हो। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ बैंक में गए या कहीं भी आप 15 मिनट तक बात कर रहे हैं किसी से, उसने भी मास्क नहीं पहना है, हमने भी मास्क नहीं पहना है और 3 फीट की डिस्टेंस कम है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 5वें-6वें दिन आपको कोरोना हो सकता है। और वो टेस्ट 5वें या 6वें दिन ही पता चलेगा आपको। अगर उसको दूसरे दिन पता चल गया कि हाँ ये तो पॉजिटिव था, मैं तो मिला था, आज ही टेस्ट करवाने चले जाऊं, तो वो जरूरी नहीं है। वो 5 दिन लगेंगे आपके बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव होंगे, लेकिन हो सकने के चांसेस आपको ज्यादा है। अगर ये कॉन्टेक्ट, पॉजिटिव कॉन्टेक्ट बोलते हैं इसको, हमारे पास से चले गया है कोई आदमी और पॉजिटिव है, तो उससे खतरा नहीं है जब तक हमने मास्क पहना है और हमने सारी प्रिकॉशन ले रखी है। तो पहली चीज प्रिकॉशन रखनी है, हमें कंटिन्यूस प्रिकॉशन रखनी है, चाहे वो कोई भी सोशल फंक्शन हो या कुछ भी फंक्शन हो। पहले तो फंक्शन सारे जितने हो सके उतने कम कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, जहां नहीं तो जहां में 6 महीने बाद सारे फंक्शन हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरह से कर सकते हैं और मजा भी कर सकते हैं। अभी डर डर के करने का कोई जरूरी नहीं है। जरूरी आवश्यक हो तो करो, लेकिन पूरे इतना सोशल डिस्टेंस 6 फुट, मतलब आप समझ लो कि दोनों हाथ आपके
2 हाथ लंबे कर लो, उतना 6 फुट मिनिमम होता है, उससे दूर नहीं रहना है हमें किसी से भी। और सैनिटाइजेशन करना है पूरे घर, उसमें आपको जो अल्कोहल दिया गया है स्टेरिलियम जो बोलते हैं, काफी बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं, आपके घर में भी होंगे, उससे पूरा सैनिटाइज करिए। हाथ का आगे का हिस्सा नहीं, पीछे का भी हिस्सा करिए, इस तरह से जो बताया गया है उसी तरह से करिए, उसमें कोई बदलना नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है, जैसे आप बाजार जाते हो और बाजार से कुछ चीज लाते हो, अगर किराना का सामान है तो आप पहले से स्टॉक कर लीजिए, बार बार बाजार में जाइए, एक बार जाता है आदमी तो पूरे सारे काम निपटा के आ जाना चाहिए। और वो जो किराने का सामान है उसको 48 घंटे बाहर रखिए आप किसी भी सेफ जगह पे, और उसको 48 घंटे बाद यूज करें। जो चीज इमीडिएटली यूज करनी जैसी है, जैसे दूध की थैली लाए तो आप उसको धो दीजिए, सब्जियां हैं तो उसको आप सोडा के पानी में डाल के रखिए। दूसरा एक सोल्यूशन आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आता है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, हम जैसे जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये कहीं आराम से हर जगह मिल जाता है। इससे आप घर में सैनिटाइज करिए, आपका 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उसमें ये आप स्टीयरिंग पे या जो हैंडल पे है उसमें यूज कीजिए। और आप पोते में यूज कर सकते हैं इसको एक बार जो अपना पोते का जो पानी है इसमें 5 से 10 ml डालना है, रोज डालना है, ताकि इससे सैनिटाइजेशन होगा। इसमें छोटे छोटे जो कोरोना के जीन्स है वो सारे मर जाएंगे। दूसरी सारी जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो सब हम जानते हैं, काढ़ा है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, जिंक का काफी उपयोग है, बी कॉम्प्लेक्स है, वो सब जो हम पहले लेते थे और बंद कर दिए उसको फिर से चालू कीजिए, वो आप डेली बूस्ट के हिसाब से लीजिए। खास करके जो बुजुर्ग लोग घर में है उनको खास इम्यूनिटी की जरूरत है, उसको इम्यूनिटी बूस्टर दीजिए। काफी जो आप आयुर्वेदिक में उकाड़े हैं सब जानते हैं, सब वो सब आप पीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है पीने में, लेकिन उसकी मात्रा भी आप फिक्स करिए कि हर दिन इतना ही पीना है। अगर ज्यादा पिएंगे तो उससे एसिडिटी होगी, डायरिया होंगे और ये सारे दूसरे प्रॉब्लम हो जाएंगे, कोरोना बाद में आएगा। इसलिए आप उसको भी लिमिट रखिए। ऐसा नहीं है सुबह घर से आप काढ़ा पीन के निकले, बाजार में आपने देखा कहीं किसी के घर गए, किसी ने काढ़ा पिलाया फिर पी लिया, वो चाय नहीं है। इसलिए थोड़ा उसमें भी आप सावधानी बरतें और उसको लिमिट में रखिए। और बाकी जितने बूस्टर इम्यूनो बूस्टर है वो सब लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक ही गोली लेनी है रोज। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 5 गोली लेंगे तो 5 दिन नहीं लोगे, एक एक गोली रोज लेनी है। उसकी जिंक की, विटामिन सी की, विटामिन डी की एक कॉमन गोली मिलती है, बी कॉम्प्लेक्स की, और वो आप लीजिए ताकि उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। फिर आपका जो डेली दिनचर्या है उसमें भी आप मैक्सिमम ये मेडिसिन है जिसमें सब चीज आती है एक ही गोली में, ये च्यूएबल है, इसको चबा के खानी है तो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इस तरह से ये सारी इम्यूनिटी की बात हो गई है। ये व्हाट्सएप पे भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अब जो हमको रखना है, जो किसको ज्यादा होने के चांसेस है, ये सभी को मालूम है कि जिसकी इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी किसकी कम है, इसे कैसे पता चलेगा कि इसकी इम्यूनिटी कम है? एक सिंपल एग्जांपल है, हर सीजन बदलती है और जो बुखार आ जाता है, जिसको सर्दी हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम है। अगर आदमी सुबह नहा के निकला है और वो 2 घंटे तक उसको सर्दी खांसी रहती है, उसकी इम्यूनिटी कम है। जो रात को बराबर नहीं सोता है, उसकी इम्यूनिटी कम है। पूर्ति नींद लिए, मतलब आप 6 से 8 घंटा सोना ही है आपको। इसलिए ये नींद बहुत बड़ी चीज है। आप अगर जिस दिन नहीं सोएंगे रात में बड़ा प्रॉपरली, तो आपको दूसरे दिन आपकी इम्यूनिटी कम होगी और तभी आप वायरस, अगर आपके ऊपर जोर अटैक करता है तो आपका वायरस अंदर आने के चांसेस अब ज्यादा है। इसलिए ये इस तरह से डायबिटीज है, जिसको शुगर है, प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, अस्थमा है, इनको सबसे ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन लगने के कोरोना के। तो वो लोग मैक्सिमम हो सके सेफ रहिए, घर पे रहिए, और अगर आप बहुत कुछ जरूरी काम हो तो आप किसी और दूसरों से भी करवा सकते हैं। आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है, मेंटल डिस्टेंस नहीं रखना है। आप व्हाट्सएप से बात करिए, किसी को भी कितनी भी सलाह लीजिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, रूटीन कॉल करिए, इसके हिसाब से आप इतना भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ फिजिकली उससे कॉन्टेक्ट में नहीं रहना है, मेंटली कॉन्टेक्ट रखना है सभी से, ये जरूरी है। क्योंकि जो आदमी को कोरोना होगा, हो सकता है अभी 15 दिन 10 दिन में हमारे काफी लोगों को कोरोना होने की शक्यता है, संभावना है, तो उसको होगा, उससे फोन पे बात कीजिए, फिजिकल मिलने की जरूरत नहीं है। उसको पॉजिटिव, उसको एटीट्यूड रखिए, उसको इंस्पिरेशन करिए, उसको डिप्रेस मत करिए। और कोरोना की न्यूज देखना बंद कर दीजिए, जो टीवी में बताते हैं आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज इतने केस हुए, उससे आदमी डिप्रेस हो जाता है। सिर्फ एक बार देखना है, देखना कि इतना हुआ, ठीक है, हमको नहीं होगा, ये पॉजिटिव दिमाग में रखना है।
उसके लिए मैंने एक लर्न एक्सरसाइज भी बताई है फुग्गा फुलाने की। वो फुग्गा फुलाते रहिए, उससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे। तो उससे मजबूत फेफड़ों में कोरोना अगर घुसेगा भी तो वो अंदर तक नहीं पहुंचेगा, और अगर आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो वो रिकवरी भी जल्दी होगा। सिर्फ ये सिंपल जो बलून है आप बाजार में ले सकते हो, मंगा सकते हो। इसको 3 बार फुलाना है। एक गहरी सांस लेके मैं आपको बताता हूं। एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार। इस तरह से इसको 3 बार आपको डेली करना है ताकि आपके लंग्स खुल जाए। और बाकी जो योगा करते हैं, जो प्राणायाम, वो सब तो करते ही रहना है। तो इस तरह से हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहन कर रखना है। ये सारी चीज फर्स्ट स्टेज की थी। ये फर्स्ट स्टेज में हमने काफी सीख ली है। अभी कई सीखने में अभी आ रहे हैं तो उनके लिए ये फर्स्ट स्टेज है। अब सेकंड स्टेज में हमको तैयारी क्या करनी है? सेकंड स्टेज के लिए थर्मोमीटर हमें अभी अगर नहीं है अपने पास तो लाके रखना है। दूसरी चीज जो पल्स ऑक्सीमीटर मैंने तो कल वीडियो में बताया था, सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर है। ये 700-800 रुपीज का आता है। आप एक साथ होलसेल में मंगा होंगे तो सस्ता पड़ेगा। आपके हिसाब से अलीराजपुर में यही मिलता होगा तो आप बड़ौदा कहीं से भी आप होलसेल में इंदौर से मंगा सकते हैं। सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको उंगली रखना है, चालू करना है और आपका सैचुरेशन देखना है। सैचुरेशन देखोगे तो एक बड़ी फिगर आएगी, सबसे पहले फ्लक्चुएट होती होगी। ये 7 से 8 सेकंड के बाद चालू होता है। ये जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो बीप बीप हुक के साथ में जो फ्लक्चुएट फिगर हो रही है, वो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मेरी बॉडी में अभी 99-98% है, तो नॉर्मल है। और बाजू में जो पल्स दिखाई जाती है, ये आपको हमेशा मॉनिटर करनी है। इसको मॉनिटर करने के बाद रख दीजिए और इसको चैलेंज भी करिए। 6 मिनट का वॉक करिए, 6 मिनट आप एक्टिव चलिए, फिर इसका वापिस मेजर करिए। अगर ये 6 डिग्री कम है, अभी जैसे 98 हो तो 6 डिग्री अगर कम आता है, 6% मतलब 92 आता है, तो आपके फेफड़े बराबर नहीं है। तो उसको आप मजबूत करिए, फुग्गों से कसरत करिए, योगा करिए, कुछ भी करके आप उसको आप मजबूत करिए फेफड़ों को। अगर आपका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव है और ये आपका सिचुएशन जो परसेंटेज है वो 94-95 से कम होता है, तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और जैसे छोटी जगहों में बहुत कम फैसिलिटी होती है मेडिकल की, तो हम इतना ही करेंगे कि हमको ये कोरोना ना लगे। तो ना लगने के लिए ही हमें सारी प्रिकॉशन अभी से एक्स्ट्रा करनी है कि भाई हमें चाहिए ही नहीं कोरोना, तू कोरोना जा, लेकिन उसके लिए हमको बाहर नहीं निकलना है। हम बाहर नहीं निकलेंगे तो सेफ रहेंगे। निकलना ही पड़े तो आप सारी प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा लीजिए। हर बार जैसे भी कोई आदमी आपके पास आता है उसको पहले से हाथ रोक लीजिए, रुक भाई वहीं से बात कर, ठीक है, मेरे को सुनाई देगा, वहीं से बात कर। दूसरी चीज है, लोग बात छोटी जगह में क्या करते हैं, रुमाल बांधते हैं। रुमाल जो बांधना है उसको आप समझाएंगे कि ये रुमाल अभी तूने ऐसे बांधा है, थोड़ी देर बाद छोड़ के रख देगा, फिर उल्टा बांध देगा, क्योंकि पता ही नहीं उसको पहले कौन सा भाग उसने यूज किया था। तो उसकी वजह से वो मैक्सिमम खतरे में आ सकता है। इसलिए अगर जितने भी लोग आपको रास्ते में दिखते हैं, रुमाल बांधते हैं, चुन्नी बांधते हैं, उनको सबको समझाइए कि आप मास्क पहनिए, ये रुमाल और चुन्नी नहीं चलेगा। तो ये हमको भी लोगों को अवेयरनेस करना है। हम तो बचेंगे, हमने पहना है, लेकिन लोगों को समझाइए कि ये नहीं चलेगा, ये गलत है और आप हमको भी खतरे में डाल रहे हो। तो इस तरह से भले आपके पास कोई सत्ता नहीं है बोलने की, लेकिन इतना तो हम किसी को जानते हैं या ना जानते हो, इतना तो टॉपर कर सकते हैं कि भाई हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा है तू, तो ये बंद कर, मास्क लगाओ। मास्क अभी बहुत सस्ते हो चुके हैं, N95 भी बहुत सस्ता 30 या 40 रुपए में मिलता हो गया है, सादे मास्क 10 रुपए में मिलते हैं। आप या फिर आप घर पे कॉटन के मास्क बनवा लीजिए, आप अपने सब तीन लेयर बना के उसको कॉटन बनवा लिया, उसको धो सकते हैं आप, वॉशेबल गर्म पानी में करके वॉश कर सकते हो, दूसरे दिन फिर रीयूज कर सकते हैं। जहां भी आप अगर लग रहे हैं कि 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होना पड़ा कोई भी कारण से, तो सारे पूरा डिस्टेंस बना के पूरा मास्क लगा के रहिए। क्योंकि आज ही हमारे एक डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, वो बेचारे अच्छे थे, 55 एज थी, ज्यादा एज भी नहीं थी, उनको 10 दिन से कोरोना हुआ और आज उनकी डेथ हो गई है। और बच्चा, उनका लड़का और उनकी वाइफ को क्वारंटाइन कर रखा है घर में, उनको बाहर निकलने भी नहीं दिया। लास्ट मुंह भी देखने नहीं मिला है। हम मुंह देखने के लिए लोगों का कहां से आते हैं जाते हैं, वही जरूरी है जाना है, लेकिन लोगों को मुंह देखने भी नहीं मिलता है। वो लोग ने अंतिम संस्कार भी किसी और ने कर दिया,
मतलब परिस्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसलिए एक ही चीज है, हमको सेफ रहना है। अगर सेफ रहेंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो सेफ रहने के लिए जितनी भी हो सके उतनी कोशिश कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, और जो भी चीजें बताई गई है वो आप रखिए। और अब आप कोई जो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो ज्यादा डिटेल बता सकता हूं मैं। अब जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो उंगली उठा सकता है, तो टोनी उसको अनम्यूट कर देगा। यस रिंकू। हाँ रिंकू भैया, मैंने आपको अनम्यूट किया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, आ रही है। जी जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपन एसी में जा रहे हो गाड़ी में, हाँ। तो मास्क लगाना जरूरी है क्या? अगर एसी में आप सिंगल आदमी जा रहे हो तो मास्क की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल आदमी, अगर एक से ज्यादा आदमी बैठा हुआ है तो बाजू वाला कोरोना हो सकता है, आपको भी मालूम नहीं है, उसको भी मालूम नहीं है। अगर आप ही पॉजिटिव है तो आप उसको दूसरों को दे दोगे। इसलिए अगर एक ही आदमी बैठा है गाड़ी में तो कोई जरूरत नहीं है मास्क लगाने की। एक से ज्यादा है तो मास्क लगा के ही जाना है। और वेंटिलेट, हर रूम खुला होना चाहिए। आपके जितना क्लोज कंजेस्टेड एरिया में ज्यादा फैला गया है, जो छोटी छोटी बस्तियों में ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, लोग बाग एक ही रूम में 10 लोग रह रहे हैं, तो एक को भी पॉजिटिव हुआ तो तुरंत दूसरे सब पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। और किसी को कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ आप बोल सकते हैं। ये जो आपने बोला है कि किसी के पास से निकलने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, हाँ तो ये कितनी देर तक किसके पास रहते हैं? हाँ, वो जैसे मैं बताया 15 मिनट और 3 फीट का कम डिस्टेंस और मास्क बिना, ये खतरे की निशानी है। अच्छा 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 अच्छा। एकदम दूसरा, पास से आके एकदम निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उतनी देर में वो उसने मास्क पहना हुआ है, वो कितना कोरोना बाहर निकल के गया होगा। हार्डली। अभी क्या एयरबोर्न हो चुका है। पहले ऐसा था कि आदमी छींकता है तो ही हमको लगेगा, लेकिन अभी हवा में फैल चुका है, जो कहीं भी नहीं गया उसको भी चिपक सकता है। लेकिन अगर वो डिपेंड है आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बढ़ाइए। सबसे पहली चीज है जो बचने के लिए है हमारी इम्यूनिटी। हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, दूसरा सब काम बाद में। पहली एक्सरसाइज, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो आपके टाइम हो के हिसाब से आप एक्सरसाइज कीजिए। हाँ बोलिए। दूसरा, नहीं अभी जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो उससे मास्क से काफी अनकंफर्टेबल लगता है। हाँ तो और जो मान लीजिए बहुत दूर तक कोई नहीं है, हाँ, तो अपन मास्क उतार सकते हैं कि नहीं? उतार के आप थोड़ा श्वास लीजिए फिर पहनिए, क्योंकि अभी ये जैसे बताया एयरबोर्न हो चुका है। लेकिन अगर आप खुली जगह में जा रहे हो तो कोई वो खतरे वाली बात नहीं है। कंजेस्टेड एरिया हो, भीड़ भाड़ वाला हो, वहां आप मास्क नहीं उतारेंगे, भले आप चल के जा रहे हो तो भी। लेकिन अगर खुली जगह है, जैसे आप खुले रोड पे जा रहे हो, घर में चल रहे हो, तो मास्क की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा लग रहा है मास्क पहन के सफोकेशन हो जाता है, तकलीफ पड़ती है, तो आप निकाल के थोड़ी देर बाद थोड़ा श्वास लेके फिर से उसको लगा सकते हो। मास्क निकालना करना मैं आपको बता चुका हूँ पहले एक वीडियो में। ये सिर्फ डोरी पकड़ के मास्क लगाना निकालना है। इसके ये आगे वाले भाग को बार बार हाथ में लगाना है, क्योंकि वायरस वही बैठा है, वो आपके नाक के अंदर नहीं घुस पाया है, क्योंकि ये मास्क है। ये मास्क आपका प्रोटेक्शन दे रहा है। फिर अगर आप मास्क को यहीं से पकड़ रहे हो तो आपके हाथ में कोरोना लग चुका है। वही हाथ आप मोबाइल उठा रहे हो, पेन उठा रहे हो, या दूसरे हाथ पर लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, और फिर वही हाथ आप दूसरी जगह यूज कर रहे हो, तो वो वहीं से ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, जैसा आपने बोला कि जिंक की गोली लेना है, विटामिन डी की गोली लेना है, तो ये ऐसा तो नहीं कि एक्सेस हो जाए बॉडी में? नहीं, आपको उसके थेरापेटिक डोज में होता है। ये सारे जितने भी है वो सप्लीमेंटेशन है। आप एक गोली रोज लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप सब कौन से जो कोई भी, जैसे आप जिसमें जिंक हो, हाँ, ये वीटाटोर करके गोली है, च्यूएबल है। इसका मैं फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे रख दूंगा। अच्छा, आप कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाकर बताइए कि मुझे जिंक वाली, बी कॉम्प्लेक्स, सी और डी 4 हो वो गोली चाहिए, तो मिल जाएगी आपको। बहुत कॉम्बिनेशन मिलते हैं इसके, आपके वहाँ कौन से अवेलेबल है वो देखना है। नहीं, आप इसका फोटो डाल दीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए, है ना? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू। हाँ रिंकू भी आप पूछ सकते हो। ये जो मैं सर्जिकल मास्क जो पहनते हैं अपन, हाँ, इसको कितने दिन तक या कितनी देर तक अपना ये वर्क करता है? ये सर्जिकल मास्क की ड्यूरेशन 8 घंटे से ज्यादा नहीं होती। 8 घंटे? 8 घंटे मतलब आप एक दिन में एक ही यूज कर सकते हो। मतलब एक दिन बहुत है लाइफ इसकी। इसको एक दिन बहुत है। इसको भी आपको एक और चीज बता दूं, इसको अगर डिसइंफेक्ट करना है, जैसे हम क्या करते हैं, ये सर्जिकल मास्क पहना, लाके घर में रख दिया कहीं भी, दूसरे दिन फिर ये पहन लिया, और अगर खराब हो गया बहुत तो ऐसे ही फेंक देते हैं उसको कचरे में। ऐसा नहीं फेंकना है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, हाइड्रोक्लोराइड, उसको आपको एक कोई प्लास्टिक की थैली लेना है, बैग, क्वेरी बैग कोई भी, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन डालना है और उसको मास्क को उसमें रखना है और फिर डिस्पोज करना है, ताकि उसके अंदर अगर कोरोना हो तो वो मर जाए। क्योंकि अगर ऐसे N95 आप यूज कर सकते हैं। N95 कितने दिन पहन सकते हैं? N95 पहन सकते हो आप। N95 हाँ, ये N95 है। N95 आप पहन सकते हो ज्यादा दिन तक, लेकिन उसमें क्या करना होता है, आप उस पर नंबर लगा सकते हो 1 2 3 4 5 करके, और पहले दिन 1 नंबर का पहना, दूसरे दिन 2 नंबर का, और 3 दिन बाद पहले नंबर का आप पहन सकते हो। 3 दिन बाद 3 रखो, आप 3 करो। हाँ, उसको जब तक खराब ना हो उसको यूज कर सकते हैं आप। 1 2 3 नंबर मान दीजिए और उसके हिसाब से पहनते रहिए। अल्टरनेट कई लोग हो सकते हैं N95 को। N95 में उसको धोएंगे तो अंदर का जो फिल्टर है वो खराब हो जाता है, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्योंकि अभी तो पहले महंगे थे तो तकलीफ थी, अभी तो 40-50 रुपए में मिलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर होता है कोरोना, में बता दूं आपको, उसका खर्चा बता दूं, अगर कोरोना होता है और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है, उसका जो इंजेक्शन अभी मिल ही नहीं रहा, टोस्टली जुनेब करके जो इंजेक्शन आता है वो मिल ही नहीं रहा, उसका ब्लैक हो रहा है, और उसकी ओरिजिनल प्राइस भी 45,000 है और वो 2 लगते हैं, और अगर आप ब्लैक में लेने जाओगे तो 70-80,000 रुपीज में मिलता है। तो आप सिंपल ये 50 रुपए का मास्क बदलते रहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। मतलब 15-20 दिन पहन सकते हैं इसको N95 को। हाँ, और ये N95 उसी के लिए है जो बाहर ज्यादा जाते हैं। बाकी सर्जिकल मास्क बेस्ट कपड़े का मास्क है, इसको आप पहन के आइए, गर्म पानी में डाल दीजिए, गर्म पानी का डब्बा बाहर ही रखिए, उसमें डाल दीजिए, दूसरे दिन दूसरा मास्क लीजिए, तो ये सेफ रहेगा काफी, और खर्चा भी कम नहीं होगा, और उसमें स्टेरिलिटी आप मेंटेन कर सकते हो कपड़े का मास्क में। हाँ अश्विन जी जो आप पूछ रहे थे। हाँ अच्छा, वो तंवर साहब जो पूछ रहे थे ना, अकेले जा रहे हो तो मास्क नहीं पहन सकते क्या? मतलब घबराहट होती है, मास्क पहनते हैं, घूमने जाए, कोरोना से प्रॉब्लम नहीं होगा एक बार, लेकिन पुलिस यदि आ जाएगी वहां पर तो नवसारी में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 200 रुपये फाइन लगता है। यदि हम लोग घूमने भी जा रहे हो और मास्क नहीं पहना तो 200 रुपये फाइन हमको होता है। मेरे सामने अभी 3 दिन पहले एक को हुआ है, घूमने जा रहा था, पुलिस की गाड़ी आई, मास्क नहीं पहना तो उसको 200 रुपये फाइन हो गया। सिटी में वो कंपलसरी हो गया है मास्क पहनना। क्योंकि आप मास्क लेके भी जा रहे, कई रास्ते में आप भले अकेले जा रहे हो, लेकिन कोई गाड़ी आई, कोई दूसरा आदमी आया, वो आपसे बात परिचित हो, बात करने लगा, उसने भी मास्क नहीं पहनाया, आपको एक दिन बाद पता चलेगा कि वो पॉजिटिव था, तो खतरा हो सकता है। इसलिए अभी खतरा सभी को, हर आदमी देखो और खतरा महसूस करो। और क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि जानकारी इतनी सारी है, तो क्या जानकारी देनी है वो भी मुश्किल है बताना। और किसी धवन, हाँ मैं अनम्यूट करता हूँ। अभी एक आइसोलेशन वाला है जो बोल करो। मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे लोग बोलते हैं कि मास्क, चलो मास्क पहना आपने और आपने सैनिटाइज भी किया हाथ, लेकिन ऐसा भी आ रहा है कि आप नहाए, मतलब अगर आप बाहर गए हैं तो आप मतलब नहाना भी जरूरी है। तो अगर मैं क्राउड में नहीं गया हूँ, जैसे कोई शॉप पे गया हूँ,
सामान लिया है मैंने, सामान लेके मैंने डिक्की में रख दिया, अपने हाथ सैनिटाइज कर लिए, मास्क पहन के गया था। तो नहाना उसमें कितना इम्पोर्टेंट है, या मतलब जरूरी है कि मैं नहा लूं तो पूरा क्लीन हो जाएगा? सेफ्टी के लिए तो ये लोग बताते हैं सही कि आप घर में घुसे, जैसे हम किसी स्मशान से आए तो जो हम जो प्रिकॉशन रखते हैं वही रखनी है। इस तरह से वो पहले ये जो सिस्टम क्यों आई थी कि स्मशान से आते हैं हम तो क्यों जरूरी होता है। पहले के जमाने में कोई भी एंटीबायोटिक्स ज्यादा अच्छी नहीं थी, और जो भी इंसान मरता था वो इन्फेक्शन डिसीज से ही ज्यादा मरता था। शुगर प्रेशर पहले नहीं थे, इन्फेक्शन से ही मरता था। तो अगर उसको हम उसकी अंतिम क्रिया करके आ रहे हैं तो जो उसके अंदर का जो इन्फेक्शन है वो हमको लगने की बहुत शक्यता रहती थी, इसीलिए हम घर पे आने के बाद तुरंत नहा लेते थे। ये सिस्टम पुराना है, लेकिन वो सिस्टम अब फिर से चालू हो गया है। ये सारे इन्फेक्शन वाले अभी फिर से चालू हो गया है। हम स्मशान नहीं जाते हैं, बाहर ही जाते हैं, जहाँ स्मशान ही ऐसा समझ के दिमाग में रखना है, ताकि बाहर घर पे आने के बाद पूरी प्रिकॉशन रखनी है। एक सर्वे ऐसा बताता है कि जो आप घर पे आए हो, आने के बाद आप कपड़े जो अगर निकाल भी रहे हो तो उसमें भी डॉफिंग बोलते हैं उसको, या पीपीई किट जो हम पहनते हैं उसको निकालते टाइम बहुत सारा चांसेस ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन लगने के। तो हमें ये करना है कि जो पहन के ही गए हैं हम कपड़े, वही कपड़े से सीधा बाथरूम में जाके वही कपड़े से नहा लेना है, फिर वो कपड़े निकालने हैं, ताकि एक बार उसके ऊपर पानी चले जाए तो वो काफी कब तक निकल जाएगा, अगर आपको इन्फेक्शन लगा भी हो तो। हेलो, हाँ अविनाश भाई आप बोलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि ये सैनिटाइजर के उपयोग के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इससे बार बार उपयोग करते हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, हाथों में फफोले हो जाते हैं, जलन होती है। तो सैनिटाइजर को उपयोग करने के क्या प्रिकॉशंस है, क्या सावधानियां रखना चाहिए, ये बताएंगे आप? इसमें ऐसा है कि सैनिटाइजर अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल साबुन से हाथ धो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साबुन इज इफेक्टिव है सैनिटाइजर। लेकिन हम बाजार में जाते हैं, बाहर कहाँ हाथ धोते रहेंगे, किसके हाथ धोते रहेंगे, इसलिए सैनिटाइजर लगा है। जो बाहर जा रहा है उसको सैनिटाइजर की जरूरत है। सैनिटाइजर अगर आप करते हैं तो आप प्रिकॉशन रखिए। अगर जिन्हें प्रॉब्लम है, एलर्जी है सैनिटाइजर से, उसको सलाह दी गई है आप ग्लोव्स पहन के रखिए। एक बार ग्लोव्स पहन के रखेंगे और ग्लोव्स पे सैनिटाइजर लगाना है तो आप सेफ रहोगे, आपको एलर्जी डायरेक्ट नहीं होगी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था जनवरी फरवरी में, अभी मेरे को नहीं हो रहा है। तो सैनिटाइजर अगर आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करता है तो हमें वो नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है। आप घर में एग्जामिनेशन ग्लोव्स मिलते हैं, जो एग्जामिनेशन ग्लोव्स आप पहन लीजिए, जो बहुत सस्ते आते हैं, एक बॉक्स ला के रखिए, उसको पहन के रखिए, वो पहन के रखिए। बीच में जब आपको चाहे तक सैनिटाइजर लगाते रहिए। सैनिटाइजर ऐसा है कि अगर कोई भी बाहर निकलता है तो हर आदमी हाथ आगे कर देता है कि चलो मेरे को भी जाओ, थोड़ा दे जाओ, तंबाकू जैसा है, तो सबकी आदत हो गई है। तो जब भी मिले आपको लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोव्स आप इस तरह का एक बॉक्स आता है जो कोई स्टेराइल नहीं है, बस इसको सिंपल, इसको दोनों लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हो आप, इस तरह से पहन के इसको पहन के रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक वर्ड है आइसोलेशन। थैंक यू। आइसोलेशन, हाँ थैंक यू। आइसोलेशन किसको बोलते हैं? आइसोलेशन मतलब हमको अलग रहना है। अगर मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ और अगर मुझे लक्षण पॉजिटिव के आ रहे हैं, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, डायरिया हो रहा है, आंख में प्रॉब्लम है, तो मेरे लक्षण मुझे लग रहे हैं कि कोरोना के, तो हमको आइसोलेट हो जाना है। पूरे घर से हमको आइसोलेट होना है। आइसोलेटेड सेंटर है तो ठीक है, नहीं तो घर पे जहाँ अटैच बाथरूम है वो रूम में रहना है, और सारी चीजें हमें किसी से शेयर नहीं करनी है। वो जितनी भी सारी चीजें हम डे टू डे में यूज कर रहे हैं वो हमारा रूम में रखनी है, उसको रूम से बाहर नहीं निकलना है। खाना भी अगर खा रहे हैं तो वो अपनी हमारी थाली कटोरी पूरी अलग रखिए, उसमें खाना आ जाएगा, वो आप खा लीजिए, और दरवाजा आपका बंद रखिए, बारी और ये सब खुली रखिए, एसी यूज ना करिए, मोबाइल से सारे सबको कांटेक्ट में रहिए और खुद को आइसोलेट करिए। आपका जैसे वो 500 ऑक्सीमीटर मैंने बताया वो आपके रूम में रखिए, सिचुएशन देखते रहिए, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लीजिए। और जो हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्विन है वो अभी काफी चल रही है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए लेना नहीं है उसको, आपको अगर लगे रहा है डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लेनी है कोई भी दवा। सिर्फ हम विटामिन की गोलियां ले सकते हैं किसी की सलाह के बिना, बाकी कोई भी जो एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोक्विन है, या जितनी भी गोलियां हैं वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही हमें लेनी चाहिए।
जीजू जस्ट आपको रिमाइंड करा दूं लास्ट 2 मिनट से, अगर आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं तो हम लोग इस कॉल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको वापस से उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है। क्या और क्वेश्चंस है? हम तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए कॉल तो आप दोबारा उस लिंक पर क्लिक करें ताकि आप ये कॉल को वापस से ज्वाइन कर सके। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा था, जो अभी एक क्वेश्चन आया था कि आकर वो कपड़े धोने का, हाँ तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए कहीं जाता हूँ तो पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लेते हैं। वो स्प्रे से काम नहीं चल सकता क्या? नहीं चल सकता है, स्प्रे आप अगर कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रे कर सकते हैं। बालों से लगा के जूते तक स्प्रे करने के बाद हाथ अपने साबुन से धोके। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा देर तक आप एक्सपोज रहे हो और कहीं से मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके से आए तो चेंज करना ज्यादा बेहतर है कपड़े, क्योंकि आप पूरी हर जगह, जैसे कई बार क्या होता है कांटेक्ट हो जाता है किसी से, या आप कहीं बैठ गए कुर्सी पे सोफे पे तो फिर वो बात भी इन्फेक्ट हो जाता है।